अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। कर्मों की गति बहुत गुह्य है। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी है। आप इसके अनुभवी हो, आपको इसका एहसास होता है। लेकिन आज मैं एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगी कि कर्म की गति सिर्फ गुह्य नहीं है, लेकिन बेअंत है, बेअंत है। कर्मों की गति के अनुसार हम अपना जन्म लेते हैं, और इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि कर्मों की गति अनुसार हम जो भी पाठ बजाते हैं वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार। कर्मों की गति के बारे आज मैं आपको आप जब जब भी ये सोचोगे कि हम कर्मों की गति को जानते हैं, तो एक दूसरा पहलू उसके सामने आकर के खड़ा होता है। फिर आप जब उसको समझने की कोशिश करते हो, तो फिर वो आपको एक दूसरे मोड़ पे ले आता है। तो ये बेअंत है, ये सब्जेक्ट, ये कर्म फिलॉसफी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये बेअंत है। आज मैं आपको कर्मों की गति को उठाते हुए एक ऐसी बात सुनाना चाहती हूँ कि कर्मों की गति अनुसार, अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार हमें 5 बातें हासिल होती है। जो पहली बात है वो है कुल। जिस कुल में हम जन्म लेते हैं वो हमको भाग्य अनुसार मिलता है। कुल एक ऐसी चीज है जो आप उसको खरीद नहीं सकते हो। आपने चाहे उस कुल में जन्म लिया है या साधारण कुल में जन्म लिया है, ये कर्मों की गति का रिजल्ट है। कुल आप सरनेम खरीद सकते हो, टाइटल भी खरीद सकते हो, लेकिन जिस जन्म में आपका जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, वो आपको आपके भाग्य अनुसार मिला है। दूसरी बात, सुंदरता। सुंदरता भी हम जन्म से ही सुंदर होते हैं। सुंदरता को भी हम कोई खरीद नहीं सकते। फिर आप चाहे कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कराए, पार्लर में बैठे रहे, लेकिन सुंदरता भी हमको नसीब से हासिल होता है। जो तीसरी बात है वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि सभी को श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। इंटेलिजेंस सभी को नहीं आता है। कोई आप देखोगे कि थोड़ा ही पढ़ेंगे और उसको सहज दूध बराबर सब कुछ ध्यान में आ जाता है, और कोई कितना ही संघर्ष करते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बुद्धि भी भाग्य के अनुसार नसीब होती है। जो चौथी बात है वो है कला और गुण। कला को भी हम खरीद नहीं सकते हैं। किसी में नेचुरल रीति कला होती है, चाहे वो संगीत की कला हो, चाहे वो नृत्य की कला हो, चाहे वो कला अर्थात पेंटिंग करने की कला हो, आद आद। और आप अपने बच्चों के लिए कितना भी कीमती खिलौना खरीदो, कुछ भी उनको दो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कला नहीं खरीद सकते हो। फिर आप
बाजार में कितना भी पैसा लेकर के जाओ और कहो मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं, हम ये अपने बच्चे के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप कला नहीं खरीद सकते हो। ये एक स्वाभाविक रीति किसी के हिस्से में आता है। और पांचवी बात वो है धन। धन भी कर्मों के, श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही हासिल होता है। कोई को वो माटी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाता है, और कोई को कितनी मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा भी धन कमाने के लिए। तो ये जो 5 बातें हैं ये बहुत ही गुह्य है। कर्मों के अनुसार हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारी जो मम्मा थी ना, उनमें ये 5 ही कला थे। बहुत ही, मम्मा का जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था, बहुत ही रईस खानदान में और बहुत ही उच्च कुल में। मम्मा बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और मम्मा इंटेलिजेंट, उसकी आप बात भी मत पूछो। मम्मा का जो इंटेलिजेंस था ना, वो सच्ची सभी उसका उसका गुणगान करती थी, उनके इंटेलिजेंस का। वो बाबा की वाणी सुनती थी और इतनी स्पष्टीकरण से हम लोग को सहज करके हूबहू बाबा के महावाक्य सुनाती थी। मेरी मम्मी भी मम्मा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, और उन दिनों में हैदराबाद में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना, ये इसको बहुत बड़ी बात माना जाता था। और मेरी माँ भी उसी कॉन्वेंट स्कूल में थी, लेकिन वो छोटे दर्जे में थी। तो माँ सुनाती थी कि मम्मा का जो चाल चलन था वो सभी से न्यारा और प्यारा था। उसकी अदा, उसकी पहनवाई सभी से भिन्न था, और सभी लड़कियां उसको अंदर ही अंदर बहुत एडमायर करती थी। मम्मा में कला थी, मम्मा सितार बजाती थी, ये मम्मा की कला थी। और उन दिनों में हैदराबाद में कोई कन्या सितार बजाए, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि सभी माँ अपने बच्चों को खाना बनाना सिखाओ, सिलाई वगैरह इस बातों पर ध्यान देते थे। लेकिन मम्मी और डैडी ने उनके हुनर को पहचाना, उनकी कला को पहचाना, और फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो मम्मा बहुत अच्छा सितार बजाती थी, और मम्मा बहुत अच्छे ही घर में उनका जन्म हुआ, बहुत अच्छे माँ बाप मिले। तो ये 5 ही बात हमारी मम्मा में था। तो ये हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि कल हमारी मम्मा का खास दिन है। इसी दिन मम्मा ने 1965 में 45 इयर्स के उम्र में मम्मा ने शरीर छोड़ा। मम्मा, जो हमारे ब्रह्मा बाबा थे ना, ये 30s की बात है कि हमारे ब्रह्मा बाबा, जिसको हम प्यार से हमारे पिताश्री, हमारे ब्रह्मा बाबा है, वो सिंध हैदराबाद के थे, और वो बहुत ही नामी ग्रामी थे, बहुत ही रईस खानदान के थे। कृपलानी उनका घराना था। तो ब्रह्मा बाबा आ, श्री नारायण की भक्ति करते थे, और बहुत ही दयालु थे, जवेरी थे, तो बहुत प्रसिद्ध थे। सभी का सभी ने उनको बहुत ही मान दिया। तो ब्रह्मा बाबा रोज शाम को अपने आंगन में गीता का पाठ पढ़ते थे, और अपने परिवार के लिए ही वो आंगन में गीता का पाठ पढ़ते थे। सभी परिवार वाले बैठे होते थे। फिर चलते फिरते कोई पड़ोस आ जाता है,
तो बाबा को गीता का पाठ सुनाते तो वो भी शांत में बैठ जाते थे। उन दिनों में तो ये रस्म रिवाज तो था ही नहीं कि बता करके आना होता है या फोन किया जाता है। तो फिर मित्र संबंधी जो भी ऐसे अनायस आते थे तो वो भी साथ में बैठ जाते थे और गीता का पाठ सुनते थे। फिर लोगों ने सभी को बताने लगे कि दादा लेखराज बहुत अच्छा गीता का समझानी देते हैं। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। फिर ऐसे बहुत लोग सत्संग में जुड़ते गए और अंत में, सत्संग के अंत में ब्रह्मा बाबा ओम की धुनी करते थे। तो फिर उन ये सत्संग का नाम ओम मंडली पड़ गया। ये नाम बाबा ने खुद अपने सत्संग को नहीं दिया, लेकिन लोगों ने उसको ओम मंडली कहा। तो ये 1936-37 की बात है कि मम्मा की माँ उस सत्संग में आती थी। मम्मा मम्मा की माँ सत्संग का बहुत लाभ उठाती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो घर जाकर के मम्मा को सत्संग के बारे सुनाती थी और फिर कहती थी कि बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ याद नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मा का नाम वास्तव में राधे था। तो मम्मा ने अपनी बेटी राधे को कहा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मेरे साथ सत्संग चलो और जो बाबा समझानी देते हैं ना, तो तुम उसका नोट्स लो, क्योंकि मुझे नोट्स नहीं लेना आता है। तो मम्मा बहुत प्यार से नोट्स लिया करती थी और मम्मा फिर ओम की धुनी बहुत अच्छी तरह से कहती थी। तो फिर बाबा उनको आगे बुलाते थे और कहते थे कि बच्ची तुम ओम की धुनी करो। जैसे स्कूल में असेंबली लीड किया जाता है, तो मम्मा भी ओम की धुनी लीड करते थे। फिर क्या होता है कि हमारे ब्रह्मा बाबा वो गीतों की बहुत अच्छी लिरिक्स लिखते थे, लेकिन उनका साज नहीं आता था बाबा को। और बाबा को मालूम था कि मम्मा सितार बजाती है। तो बाबा मम्मा को कहते थे कि बाबा ने ये गीत तो लिखा है, लेकिन अभी इसकी धुन तुम बनाओ। और मम्मा बोलती थी जी हाँ, और मम्मा और बाबा साथ में बैठते थे, कभी कभी दूर जाते थे, अच्छे इलाके में शांति में बैठते थे और बाबा गीत सुनाते थे और मम्मा उसका साज बनाती थी। फिर कुछ समय के बाद बाबा को कहीं और जाना पड़ा। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि बाबा जा रहे हैं, तो तू क्यों न थोड़ी समय के लिए यहाँ आकर के सभी बहनों के साथ रहो, सभी बच्चों के साथ, सखियों के साथ, और थोड़ा सा घर में थोड़ा सा ध्यान दो। तो मम्मा तो बहुत ही आज्ञाकारी थी, तो मम्मा ने जी हाँ का पाठ किया और बाबा चले गए। इस बीच में मम्मा बहुत सियानी थी, सभी सखियों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, दिखाती थी और उनकी बहुत आपस में मेल जोल बहुत अच्छी बन गई। फिर जब एक दिन बाबा वापस आए, तो फिर सभी को बताया गया कि बाबा आए हैं। तो सभी ने क्या किया, जो भी उनको जो काम कर रहे थे ना, चाहे सफाई का, चाहे अनाज को साफ करने का, जो भी उनकी ड्यूटी थी, तो ये सभी बहनें, वो सभी कुमारियां भाग करके बाबा के पास गई। और मम्मा ने क्या किया, उनके गैर हाजिरी में सभी का काम मम्मा ने समेटती गई, चुपचाप से सभी का काम संभाला। और ये बात हमारी बड़ी दीदी थी, उसने देखा कि मम्मा चुपचाप
सभी का काम ठीक ठाक कर रही है, और ये सभी तो कुमारी भाग करके चली गई बाबा के पास खुशी खुशी में। तो हमारी दीदी ने बाबा को सुनाया कि बाबा, मम्मा ने सभी बात को ठीक ठाक किया। तो ये बात बाबा को बहुत बहुत मन को भा गई, छू गई बाबा को, कि मम्मा में इतना गुण है, इतनी गुणवान है। तो फिर मम्मा रोज बाबा मुरली सुनाते थे, मम्मा ध्यान से सुनती थी। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बाबा ने मम्मा से पूछा कि तुम अपने अभी जीवन का फैसला करो, तुमको सूट बूट वाले से शादी करनी है या तुमको पीताम्बरी से शादी करनी है। पीताम्बरी माना श्री नारायण का जो वस्त्र है जो वो पहनते थे। तो बाबा ने कहा तुम इसका फैसला करो। मम्मा को समय नहीं लगा फैसला करने में, और मम्मा ने बाबा को कहा, बाबा मैं पीताम्बरी से ही शादी करूंगी। फिर ऐसे मम्मा आकर के बाबा के पास रहने लगी। मम्मा के बहुत ही गुण थे। मम्मा का जो मुख्य 3 गुण था वो था आज्ञाकारी, ईमानदार और वफादार। ये 3 बहुत ही श्रेष्ठ गुण हैं। और आप देखोगे कि सारा रामायण इन तीनों गुणों के आधार पे बना हुआ है। श्री रामचंद्र का आज्ञाकारी होना, और फिर वनवास तक पहुंच जाना, श्री लक्ष्मण भाई और सीता माता का जो वफादारी थी वो उनके साथ गए वनवास, उन्होंने भी 14 वर्ष की। और जो भरत भाई थे वो इतना ईमानदार था। तो आप देखोगे कि सारा रामायण इन तीनों गुणों पे इन तीनों गुणों पे ही सारा रामायण का आधार है। हमारी मम्मा में बहुत गुण थे। मानो वो गुणों की अवतार थी, वो मानो शक्ति की अवतार थी, और सही मायने में मानो मम्मा शिव शक्ति थी। मम्मा का 2 गुण बहुत बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता था, और वो था गंभीरता और धैर्यता। ये 2 गुण मम्मा में मानो इन दोनों गुणों की मम्मा खान थी, गंभीरता और धैर्यता। तो गंभीरता में समेटने की शक्ति, सम्मानने की शक्ति आ जाती है। कोई भी बात का विस्तार नहीं, बस उसको समेट के, पेट जैसे अंदर एक खूह है उसको संभालो। माँ ने ऐसे ही किया, किसी की भी बात को अंदर संभाल लिया। तो ये बहुत ही विशेष गुण कहेंगे। और फिर धैर्यता, इंग्लिश में भी कहते हैं कि पेशेंस इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यू। और इस धैर्यता में हमको सहन शक्ति, हम सहन शक्ति का, ये शक्ति हमारे में बढ़ती जाती है। आप देखोगे कि जो हमारे बड़े थे वास्तव में सही मायने में उनमें शक्ति थी। जो भी हमारी दादी माँ, नानी माँ, पर दादी माँ, पर नानी माँ, उनमें बहुत ही एक स्वाभाविक शक्ति थी। वो कुछ भी होता था ना, उसको, बड़ी बात को भी छोटा कर देती थी, और उनका छोटे छोटे पहाके होते थे। उस पहाके के आधार पे उनमें वो शक्ति, अंदर ही अंदर शक्ति बढ़ते थे। उदाहरण के तौर पे सिंधी में कहते हैं ठयो मुआ मन, उसका मतलब है रहने भी दो मुआ मन, रहने भी दो, कोई भी बड़ी बात नहीं,
इसमें क्या, उसमें क्या, ऐसे सोच उनको बहुत आगे आगे बातों को ले जाती थी। जब कोई भी वाद विवाद होता था, तो भी वो कहते थे, जो शिव, शिव कहो। शिव अर्थात एक बुरी डालो, बिंदी लगाओ, इसको बात को इतना खींचो मत। तो ये ऐसी उनकी अंदरूनी शक्ति थी। अगर कहाँ बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था, हो जाए, तो वो बोलते थे, पानी का लोटा लगा, पानी का लोटा डाल दो। तो ये सिर्फ कहते ही नहीं थे, लेकिन वो उनकी आंतरिक शक्ति थी, जो भी हमारे में नहीं है। उनमें धैर्यता था, वो समझू थे, और वो बहुत जिम्मेवार थे। और अभी अगर हमने किसी बात को की अग्रगति की, बहुत हम फ्यूचर में चले गए, बहुत बातें करेंगे, वो कहते थे कि जो जिए वो बातें ये सुने, जो जिए उनकी बात है। तो हुक्म, जो हुक्म होगा, हुक्म, हुक्म कहते थे। तो जो हुक्म, तो आप देख सकते हो कि छोटी छोटी बातों को अपने अपने को समझाने में हम आंतरिक शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी मम्मा भी कहती थी, उनके दो पहाके बहुत ही मम्मा के प्यारे थे। मम्मा कहती थी, हुक्म में हुक्म चलाए, हुक्म में हुक्म चलाए। और फिर दूसरी शिक्षा मामा देती थी और कहती थी, जो हर समय समझो ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी है। हर समय समझो कि ये हमारा अंतिम घड़ी है। मम्मा मम्मा की एक खासियत डिसिप्लिन थी। मैं एक माँ हूँ, और आप जितने लोग सुन भी रहे हो, तो आप भी माँ हो, और आप इस बात को समझ सकते हो कि ये डिसिप्लिन का गुण, ये सिर्फ एक गुण नहीं है, ये एक ताकत बन जाती है। ये गुण एक ताकत बन जाती है, और हमें इस गुण का नाज रहता है। जब हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में चलाते हैं, तो वो हमारी आन बान शान बन जाती है, अर्थात हमारी ताकत बन जाती है। मम्मा मम्मा ने डिसिप्लिन को बहुत ध्यान दिया, और मम्मा ने हमारे लिए दिनचर्या बनाई। हमारी सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मम्मा ने हमारे लिए दिनचर्या बनाई। तो उस दिनचर्या में ज्ञान, योग, कर्म योग, और अपने लिए समय, हमारी उन्नति के लिए समय बनाया, समय दिया। तो मम्मा ने एक दिनचर्या बनाई, और वो दिनचर्या आज तक बहुत ही कायम है। और ये दिनचर्या सिर्फ माउंट आबू, हमारे हेडक्वार्टर्स तक सीमित नहीं है। ये दिनचर्या देश विदेश जहाँ पर भी हमारे आश्रम्स है, हमारे सेंटर्स है, सभी जगह ये दिनचर्या, मम्मा का बनाया हुआ दिनचर्या, हम उस पे चलते हैं। और सिर्फ सेंटर्स पे रहने वाले नहीं, जो घर गृहस्थी में भी रहते हैं, वो भी यथाशक्ति अनुसार इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं। अ, धन धन एक एनर्जी है, और धन के लिए हम कहेंगे कि इसमें धन की ताकत है, शक्ति है। वास्तव में वो एनर्जी है, धन एक एनर्जी है, लेकिन कहने में आता है कि धन एक ताकत है। तो फिर हम कहते हैं कि उनके पास धन की शक्ति है, तो इसलिए वो हर वर्ष गाड़ियां खरीदते हैं। या हम कहेंगे इनके पास धन की शक्ति है, और
वो दान पुण्य बहुत करते हैं, तो धन को एक शक्ति माना जाता है, एक ताकत ताकत कहेंगे। तो उसी प्रकार हमारे जो भी गुण हैं, वो वास्तव में हम जितना अपने गुणों को हम काम में लाते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, हम गुण स्वरूप बनते हैं, और अपने एक्टिविटी से हम गुणों का दान करते हैं, तो वो गुण हमारी ताकत बन जाती है। तो क्या कहें, गुण शक्ति है या गुण सिर्फ गुण है? लेकिन गुण एक ताकत है, गुण गुण भी है तो गुण ताकत है, और जितना जितना हम उस गुण को अपना बनाते जाएंगे, तो हमारे में वो आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी, आंतरिक शक्ति बनती जाएगी। देखा जाए कि 8 मुख्य शक्ति माने जाते हैं, 8 शक्तियां माने जाते हैं। एक है समेटने की शक्ति, जो भी कुछ है उसको समेटा जाए, उसको छोटा किया जाए। दूसरी शक्ति, और इस समेटने की शक्ति को कहते हैं द पावर टू पैक अप। बहुत विस्तार में बुद्धि को न चला करके हर बात को पावर टू पैकअप किया जाए। दूसरी शक्ति है कि विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, द पावर टू विड्रॉ। जैसे कछुआ होता है, जब वो अपने कार्य में आता है तो वो अपने ऑर्गन्स को बाहर निकालता है, और कार्य खत्म हो जाता है, वो विड्रॉ करता है। तो इसको द पावर टू विड्रॉ कहते हैं। फिर दूसरी है परखने की शक्ति, परखने की शक्ति। हम चीजों को परख करके फिर हम उसको निर्णय करते हैं। तो ये जो 4 शक्ति है, समेटने की शक्ति, विस्तार को संगीन बनाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये 4 शक्तियां वास्तव में आंतरिक शक्ति है। इसमें आप इसमें आवाज में नहीं आते हो, आपको इसमें कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जब आप समेटते हो या परखते हो या निर्णय करते हो, ये सब आपकी आंतरिक शक्ति है। और जो बाकी 4 शक्तियां हैं, वो हम बाहर रूप में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, हम उसमें लेन देन में बात में आती है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरी तो वो शक्ति क्या है? द पावर टू कोऑपरेट, द पावर सहयोग देने की शक्ति। जब हम सहयोग देते हैं या सहयोग लेते हैं, तो वो दिखता है कि हमने सहयोग दिया, तो ये पावर टू कोऑपरेट। फिर सम्माने की शक्ति, सब बात को हम संभाले, इसको हम कहेंगे द पावर टू अकोमोडेट। ये बाहर से बातें आती हैं, चाहे मनुष्य से आती है, व्यक्ति से आती है, परिस्थिति से आती है, तो हम बाहर से ये बातें बाहर से आती है और हमें उसे अकोमोडेट करना पड़ता है। तो द पावर टू अकोमोडेट। फिर होता है कि सहन शक्ति, द पावर टू टॉलरेट। कोई सोचेगा कि सहन तो हम अंदर से करते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन बातें वो बाहर से आती है, तो हमको सहन करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको हम बाहर की शक्ति कहेंगे। हमको वो दिखता है, इसलिए सहन कर पाया, नहीं कर पाया, तो ये बाहर की शक्ति है। और जो लास्ट शक्ति है, द पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जो भी हमारे आगे बातें आती है, चाहे किसी की मृत्यु होती है,
कुछ भी हो जाए, तो चाहे प्रकृति हो, चाहे शरीर की बीमारी हो, जो भी है, तो ये पावर टू फेस, तो ये आंतरिक शक्ति है। अभी ये शक्ति कहाँ से आए? ये शक्ति अपने में कैसे धारण करें? ये कहाँ से हमको मिलेगा? तो सच पूछो, इन शक्तियों के लिए इसका एक ही उत्तर है, और वो है समझ। समझ अर्थात ज्ञान। जब हमको अंदर से समझ है, हमको ज्ञान है, तो ये शक्तियां हम हमारे पास आती है। और ज्ञान में भी निज ज्ञान, ज्ञान ज्ञान है, लेकिन निज ज्ञान, ज्ञान में भी निज ज्ञान। और निज ज्ञान क्या है? निज ज्ञान ये है कि मैं निज आत्मा हूं। मैं निज आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं एक सितारे माफिक हूं, और मैं भृकुटी के बीच में विराजमान हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब हम इस स्थिति में स्थित होते हैं, हमें अपना एहसास होता है, और कि हमें चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, और ये चेतन शक्ति हमारे सारे शरीर में जाती है, हमारे सेल्स को मिलती है, और इसलिए हम जीवित हैं। ये आत्मा इस शरीर को चलाती है। तो वो चेतनता का अनुभव जब हम करते हैं, शांति का अंदर से आत्मा में हम अनुभव करते हैं, इसके लिए हम अंदर जाते हैं। लेकिन हम अपने सिंहासन पर बैठे हैं, अपने तख्त पर बैठे हैं, और हमें ये एहसास है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और जैसे जैसे हम इस स्थिति में स्थित होते हैं, तो हम परमात्मा के साथ योग जोड़ते हैं। तार हमारी परमात्मा के साथ जुड़ती है, और ज्यों-ज्यों हम एक टिक परमात्मा को निहारते हैं, परमात्मा के नजदीक जाते हैं, तो हमें परमात्मा का गुण एहसास होता है कि परमात्मा जो ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा है, वो हमारे माता पिता, हमारा सखी सखा बंधु, सारे रिश्ते हमारे परमात्मा के साथ है। तो जैसे हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, ज्योति बिंदु का ध्यान करते हैं, और परमात्मा का एहसास करते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, गुणों का सागर है, तो वो गुण और शक्तियां हमारे में भरती जाती है। परमात्मा पवित्रता का सागर है। तो मानो वो लाइट का सागर, जैसे हम उनके नजदीक जाते हैं, तो ये एहसास होता है कि परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो वो मुझ आत्मा में से वो महल निकाल रहे हैं, हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। तो इसी को ही तो राजयोग कहते हैं। इसी को ही राजयोग कहते हैं। और इस राजयोग से हमारी आंतरिक शक्ति आती है। इसीलिए ये योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना हम योग करेंगे, तो हमारे में आंतरिक शक्तियां आती जाएगी, और फिर वो हमारे कार्य में हम उसको प्रकट कर सकेंगे। मेरे ख्याल में हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति।